जो नौसादर है उसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि नौसादर का बहुत देख करके इस्तेमाल करना पड़ता है, इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक और नए वीडियो के साथ। मुझे कई सारे मैसेज मिले, कई सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि एक दवाई आती है, सन्यासी कोई कंपनी है उसकी दवाई आती है जो वेट गेन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि वो इसको लेना चाहते हैं, तो ये किस तरह की दवाई है, मैं इसका रिव्यू करूं, इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ होती है जो वो क्लेम करते हैं कि इससे वज़न बढ़ जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे ये जानने की कि इस दवाई के अंदर होता क्या है, क्या ये एक्चुअल में वेट गेन कर सकती है कि नहीं कर सकती। आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट हैं, इसके अंदर जो चीज़ें डाली गई हैं, क्या वो वेट गेन करने के लिए होती है, क्या वो वेट गेन कर सकती है कि नहीं कर सकती। और यदि आप भी चाहते हैं कि वज़न बढ़े आपका, क्या आप इसको ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसकी पूरी जानकारी, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डली हुई हैं, कौन सी चीज़ क्या काम करती है, और अंत में मैं अपना पर्सनल ओपिनियन भी आपको बताऊंगा कि ये आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मैंने खुद अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने इसको खा करके नहीं देखा है, सिर्फ एक दो गोलियां ही टेस्ट के लिए देखी हैं, ताकि मुझे एक आइडिया हो सके कि इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, ताकि मैं और अच्छे से आपको इसका रिव्यू कर सकूं। दूसरी बात जो मैंने इसके ऊपर नोटिस करी कि इसके ऊपर या इसके जो बॉक्स के ऊपर कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि आपका कितना वेट गेन कर सकती है, इसलिए ऑफिशियल कोई क्लेम नहीं किया गया है कि ये आपका 1 महीने में या इनको खाने के बाद इतना वेट आपका गेन कर देगी। हालांकि जो इनकी ऐड आती है उसमें ये क्लेम करते हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर इन्होंने क्या क्या डाला है जो ये क्लेम करते हैं कि इससे वेट गेन हो जाता है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये इसके इंग्रेडिएंट हैं, इसके ऊपर से ही मैंने नोट करे हैं। ऊपर से अगर हम स्टार्ट करें, जो इसमें पहले 4 जो इंग्रेडिएंट डाले गए हैं, ये इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए जाते हैं इनडाइजेशन में। आयुर्वेदा के अंदर इनको इनडाइजेशन में इस्तेमाल किया जाता है। किसी को खट्टी डकार होती है, खाया पिया नहीं पचता, गैस बनती है, इस तरह की चीज़ों में जो नौसादर है उसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि नौसादर का बहुत देख करके इस्तेमाल करना पड़ता है, इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। काला नमक है, लाहौरी नमक है और कचूर, ये चीज़ें इंडाइजेशन में इस्तेमाल की जाती हैं। और इसके बाद जो इसमें हर्ड, आंवला, तेज़पत्ता, स्नाय, बहेड़ा और सेंधा नमक, ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं कब्ज़ के अंदर। अगर आपको किसी भी तरह की कब्ज़ है, पेट साफ़ नहीं होता, आंतों में किसी तरह की समस्या है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें इस्तेमाल किए जाते हैं। अब अगर इसके ऊपर एक कंक्लूजन बनाने की कोशिश करें कि क्या इससे वेट गेन हो सकता है, तो देखिए जो वेट गेन की सबसे पहली शर्त होती है, आपको कैलोरी सरप्लस में जाना पड़ता है। यानी कि आपको कैलोरी ज़्यादा आप ले रहे हैं और आपकी उतनी कैलोरी लग नहीं रही बॉडी में, तो आपका जो वेट है गेन होना शुरू हो जाता है। दूसरा, वेट गेन में और मसल गेन में फ़र्क होता है। वेट गेन आप सिर्फ कैलोरी सरप्लस से कर सकते हो, लेकिन जब मसल गेन की बात आती है तो मसल गेन तभी होता है जब आप अपने शरीर को इस्तेमाल करते हो, अपने मसल पे लोड डालते हो, तो जो मसल हाइपरट्रॉफी होती है उससे मसल गेन होता है। तो वेट गेन और मसल गेन दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले सिनेरियो में हम ये मान के चलते हैं, अगर ये वेट गेन करवा सकती है तो किस तरह से हेल्प कर सकती है। कब्ज को ठीक कर देगी, आपके इनडाइजेशन को ठीक कर देगी। हो सकता है आपका डाइजेशन ठीक होने से आपको कुछ बॉडी के ऊपर फ़र्क पड़े, लेकिन इसके अंदर कुछ भी ऐसा चमत्कारी नहीं है, कुछ भी ऐसा जो एटलीस्ट इसके ऊपर लिखा हुआ है उसमें ऐसा कोई चमत्कारी चीज़ नहीं है जिससे आपको लेते ही वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, ये लगभग 500 से 600 रुपये के बीच की दवाई है। मुझे एग्जैक्टली नहीं याद कितने रुपए में आई थी, 680 पता नहीं 580 इतना इसका प्राइस रहता है। ये जो चीज़ें हैं, अगर आप किसी पंसारी के पास जाओगे, इसके ऊपर लिखा है कि इसकी गोलियों में इनका पाउडर डाला गया है। अगर इतना पाउडर आप लेने जाओगे तो आपको 25 से 30 रुपये में ये सारी चीज़ें पाउडर बना के पंसारी आपको दे देगा। इसके अलावा जब भी आप जो फ्रूट के ऊपर मसाला डालते हैं या हम सब्जियों में भी मसाले इस्तेमाल करते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ों में, काफ़ी सारे मसालों में ये चीज़ें होती हैं। और जो खासकर जो फ्रूट्स के ऊपर, सैलेड के ऊपर डाला जाता है, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो 20 से 25 रुपये का आता है। और पंसारी के पास जाओगे तो उसमें भी आपको इतने रुपए में ये चीज़ें बन जाएंगी। ये तो एक इंग्रेडिएंट बेस्ड कंक्लूजन था जो मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर चीज़ें डली क्या हैं,
इन चीज़ों के काम क्या हैं, किस तरह से बॉडी पे रिएक्ट करती हैं, इन सब चीज़ों से आप अपना खुद का एक कंक्लूजन बना सकते हैं। मैंने इनके प्राइस भी आपको बता दिया कि कितने पैसे में ये आ जाती हैं। आप एक खुद का कंक्लूजन बना सकते हैं, आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर मेरे ओपिनियन की बात करूँ तो आपको कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं लेनी चाहिए जिससे वेट गेन होने का क्लेम होता है। वेट गेन कोई शरीर के लिए, सेहत के लिए अच्छी चीज़ नहीं होती। हाँ, मसल गेन या आपकी हेल्थ गेन एक अच्छी चीज़ हो सकती है, लेकिन वेट गेन आपको कभी नहीं करना चाहिए। अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं कि ये जो चीज़ आती है इससे क्या वेट गेन हो सकता है और मेरे हिसाब से आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, देखिए इससे आपका मुझे नहीं लगता कि वेट गेन हो सकता है मेरे पर्सनल ओपिनियन से, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें डली हुई हैं हो सकता है आपके डाइजेशन को थोड़ा बहुत ठीक कर दें और कब्ज वगैरह को ठीक कर दें, लेकिन जब तक आप कैलोरी सरप्लस जो वेट गेन का एक बहुत ही मुख्य चीज़ होती है, अगर वो नहीं करोगे तो कभी भी वेट गेन आपका नहीं हो सकता। और मेरे ओपिनियन में ये कॉस्टली भी है, तो मुझे तो नहीं लगता कि आपको ये लेनी चाहिए। आप अपने ओपिनियन या अगर आपके कोई एक्सपीरियंस हैं और आपका वेट गेन हुआ है या नहीं हुआ है, इसके कुछ भी रिव्यू अगर आपके पास है या कुछ भी पूछना चाहते तो मुझे नीचे कमेंट करके भी आप बता सकते हैं अपने रिव्यू। एक और जानकारी के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें।